भगवान के प्रति एक सच्चे प्रेम का ध्यान कितना गहरा एवं अखंडनीय होता है, इसे समझाने के लिए गौड़िया वैष्णव एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक वृद्ध ब्राह्मण किसी जंगल में जा रहे थे। उन्हें बोध हुआ कि यह संध्या का समय है और उनके मंत्र मंत्र पढ़ने का समय हो गया है। यह सोचते हुए कि जंगल में उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, वे पथ के किनारे बैठ गए और मंत्रों का उच्चारण करने लगे। अचानक एक युवती भागती हुई आई और उन ब्राह्मण को एक जोरदार ठोकर मारकर चली गई। उस युवती ने पीछे पीछे मुड़कर देखा तक नहीं कि कहीं उन वृद्ध को चोट तो नहीं लगी, अपितु वह भागती हुई जंगल में चली गई। ब्राह्मण को बुरा लगा। वह पूर्णतः शांत होकर ध्यान पूर्वक मंत्रों के पाठ करने में लगे हुए थे, किंतु उन्हें यह अपमान सहन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। पर उनकी संध्या का समय हो गया था, अतः उनका मन विचलित होते हुए भी उन्होंने मंत्र पढ़ना जारी रखा। 2 घंटे पश्चात वही युवती लौटकर आ रही थी, परंतु इस बार वह शांति से चली आ रही थी। जैसे ही वह ब्राह्मण के पास पहुंची, तुरंत उसने ब्राह्मण को अभिवादन किया और उन वृद्ध से पूछा कि क्या वह उनकी कोई सेवा कर सकती है। ब्राह्मण उसका यह नया व्यवहार देखकर चक्कर में पड़ गया। उस युवती की पिछली लापरवाही का स्मरण करते हुए ब्राह्मण ने पूछा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम मुझे अभी सम्मान दे रही हो, किंतु पहले जब मैं मंत्रों का पाठ कर रहा था तब तुम मुझे ठोकर मारकर चली गई थी। तुम मेरी सहायता हेतु रुकी भी नहीं और ना ही तुमने मुझे पूछा कि कहीं तुमने तुमने कहीं कोई कष्ट तो नहीं पहुंचाया। वह युवती लज्जित हो गई। उसने नम्र होकर संकोच के साथ उन ब्राह्मण को सत्य बताया। मुझे क्षमा करें, लेकिन जब मैं उस दिशा में भाग रही थी तब मैं अपने प्रीतम से मिलने को आतुर थी। मैंने आपकी ओर ध्यान नहीं दिया और मेरे मन में मुझे केवल अपना प्रेमी दिखाई दे रहा था। अब मैं अपने मिलन के बाद आप वापस लौट रही हूँ। अब मेरे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति मैं सजग हूँ। इस ब्राह्मण और नव युवती की तुलना में जो अंतर है उसकी ओर ध्यान दीजिए। जब कोई प्रेम में होता है तो प्रीतमा में तल्लीनता इतनी गहरी होती है कि वास्तव में और किसी का भी अस्तित्व नहीं दिखाई देता। संस्कृत में ऐसी नित्यम आसक्ति को राग कहते हैं। हरि भक्ति विलास में लिखा है कि श्री भगवान का नाम सर्वोच्च वरदान है। आध्यात्मिक जीवन में हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, यह दिव्य नाम हमें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। यदि हम श्री कृष्ण में गहन रूप से तल्लीन होना चाहते हैं तो हमें उनके नामों के जप में आसक्त होना होगा। जिन्हें हम प्रेम करना चाहते हैं उनका नाम ध्यान पूर्वक सुनने से आसक्ति बढ़ती है। जैसे जैसे हमारी आसक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे शास्त्रों में जो भी वचन लिखे हैं हम जान सकेंगे कि यह सभी वचन सत्य हैं। हरे कृष्ण। तो आपने सबने सुना जो कथा बताई गई गुरु जी के द्वारा, गुरु जी ने बताया। तो मुझे इसमें मतलब ये मतलब इसी तरीके से है कि कैसे एक युवती जो है अपने प्रेमी से मिलने जा रही है, तो उसको कुछ सुध बुध कुछ नहीं पता उसको कि आसपास क्या चल रहा है, किसको उसने साधु को ठोकर मार दी, कुछ नहीं पता। रात है, जंगल है, उसको कुछ नहीं पता। वो बस जा रही है और उसको बस मन में एक ही चीज है ना। तो भगवान बोलते हैं ना कि एक चीज पे जो है हमें फोकस होना चाहिए। तो उसका एक फोकस है, वो क्या है कि मेरे को बस प्रेमी से मिलना है ना। तो सेम उसी तरीके से जो है हमारा भी भगवान के प्रति हमें ये आसक्ति डेवलप करनी है ना। और ऐसा नहीं है कि ये आसक्ति अगर हम ये डेवलप करेंगे कि सिर्फ हमारे चिंतन में सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति करनी है या भगवान से प्रेम करना है, तो ये कुछ आर्टिफिशियल है ना। कुछ
आर्टिफिशियल तरीके, मतलब आर्टिफिशियल मतलब कि ऐसा जो है हम कुछ दिखावा कर रहे हैं, हम कुछ बनावटी है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक्चुअल में हमारा भगवान से संबंध है ना। ऐसा बताते हैं कि जैसा एक नवयुवक लड़का है ना लड़की से आसक्त होता है, और जैसे लड़की लड़की से आसक्त होती है ना, तो जब उनमें आसक्ति होती है, सेम ऐसी आसक्ति हमारी क्या है, हमारी भगवान के साथ है। हमारे साथ ऐसा भगवान के साथ ऐसा संबंध है। लेकिन अभी हम जो है बद अवस्था में है, और जन्म जन्मांतर से जो है भगवान से दूर है, और जो है भोग कर रहे हैं, तो भगवान को भुला चुके हैं। तो वो हमें अभी जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नामों का जप करते हैं, या भगवान के दर्शन करते हैं, हमें वो आसक्ति जो है महसूस नहीं होती। लेकिन वास्तव में हमें हमें जब हम भक्ति का पालन कर रहे हैं, तो हमें ये मन में होना चाहिए, कि हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान के साथ भी हमारी क्या है, इतनी गाढ़ प्रेम है और इतनी गाढ़ आसक्ति है। हाँ, हालांकि अभी मेरी बद अवस्था के कारण मेरे को वो चीज महसूस नहीं हो रही है ना। जैसे कि एक लोहा होता है, तो लोहा और चुंबक के आपस में एकदम अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर लोहे में जंग लग गया होता है, तो फिर चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होता लोहा, या लोहा जो अट्रैक्ट नहीं कर पाता चुंबक को। तो उसी तरीके से अभी हमारे अंदर बहुत सारी जो है बद अवस्था, बहुत कंटेमिनेशन है ना। जो है अलग अलग तरीके के हमारे अवगुण हैं हमारे जो है हृदय में, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मत मत्सर्य, उसकी वजह से क्या है, यही कारण है कि हमारे भगवान के साथ जो है आसक्ति हमें महसूस नहीं होती, है ना। और भगवान की भक्ति करना एक ऐसा लगता है कि कुछ बनावटी लगता है। लेकिन वास्तव में जब हम अपने भगवान के, जब जैसे बता रहे थे कि जब ध्यान पूर्वक जब हम भगवान का नामों का जप करेंगे, तो क्या होगा, हमारे हृदय से जो ये कल्मश है, ये दूर होंगे। और जितनी मात्रा में ये कल्मश दूर होंगे, उतनी मात्रा में हमारी भगवान के साथ जो आसक्ति है, जो हमारे भगवान के साथ जो संबंध है, जो हम भूल चुके हैं, वो पुनः जागृत होने लग जाएगा, है ना। बिल्कुल स्वाभाविक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल आता है कि एक बच्चा है, बच्चे को अंदर जो है क्षमता है चलने की। लेकिन जब बच्चा जो है, जब उसका पूरा प्रॉपर टाइम आता है, जब उसकी एज आती है, तो वो चलना स्टार्ट करता है ना। लेकिन जो बच्चा का जन्म हुआ है, उसके अंदर भी क्षमता है चलने की। तो उसी तरीके से हमारे अंदर भी भगवान से प्रेम करने की जो है एक स्वभाव है, हमारे अंदर भी क्षमता है। लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं, ड्यू टू हमारी ये हृदय रोग या जो कंटेमिनेशन की वजह से। तो हमें ध्यान पूर्वक, है ना, जितनी ध्यान से हम भगवान के नामों का जप करेंगे, है ना। ध्यान से जप करने का क्या मतलब है, स्टार्टिंग में जस्ट हमें बोलना है और सुनना है, और प्रयास करना है कि एक एक शब्द को हम सुनने का प्रयास करें, है ना। बहुत सिंपल है ना। मन में कुछ और नहीं सोचना, और कोई विचार नहीं लाना, है ना। जैसे भक्तों का इस तरीके से क्वेश्चन होता है कि हम जब भगवान का चिंतन करें क्या जब करते समय, नहीं, इतना कुछ नहीं करना। बस आपको बोलना है और सुनना है। जितनी मात्रा में आप सुनेंगे ध्यान पूर्वक, उतनी मात्रा में भगवान क्या है, आपके कानों के माध्यम से आपके हृदय में जाएंगे, और आपके हृदय को जो है साफ कर देंगे। और फिर उसके बाद आप स्वतः ही भगवान से आकर्षण जो है महसूस कर सकते हैं। और ये आप देख भी सकते हैं ना, जिस दिन आपका बहुत अच्छा जप होता है, जिस दिन आपने ध्यान पूर्वक सुना, बहुत अच्छा जप हुआ, उस दिन आप महसूस भी कर सकते हैं कि भगवान आपको कीर्तन करना बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान के दर्शन करना बहुत अच्छा लग रहा है, या भगवान की कथा सुनने में बहुत आपको इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसी हमें अवस्था को जो है प्राप्त करना है, जो हमारी असली भगवान के से जो संबंध है ना, उस अवस्था को हमें जो है, उस आसक्ति को प्राप्त करना है। ये जो है मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और वो कैसे हो सकता है, वो इसी हरे कृष्णा के माध्यम से, जप के माध्यम से हो सकता है। क्वेश्चन, किसी का कुछ प्रश्न, किसी का कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप कोई कुछ भी आप प्रश्न हो इसमें, कुछ कमेंट हो, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो फिर आज हम यही विराम देते हैं। और हरी बोल जो प्रभु है जी। यस प्रदीप। प्रभु जी, मेरे साथ ना अभी मेरे कजन ब्रदर ज्वाइन है जैसे जयगर, तो वो मेरे से कल पूछ रहे थे क्वेश्चन कि जी जब हम माला करते हैं तो हमारे मन में ना अलग अलग विचार आते हैं। जैसे वो आज फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किए हैं,
तो मैं हम्म। चाहता था कि वो क्वेश्चन पूछ नहीं पा रहे हैं, मैं चाहता था कि आप एक बार प्लीज इसका आंसर करें कि हमारे मन में अलग अलग विचार क्यों आते हैं। वो बोल रहे कि कभी बुरे विचार आते हैं, ध्यान नहीं लगता, मन क्यों भटकता है, ये पूछ रहे थे वो मेरे से। हाँ, तो फिर इसका यही प्रश्न है कि जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही बताते हैं कि जो है हरे कृष्ण महामंत्र से क्या होता है, हमारा चित्त का मार्जन होता है ना, चेतो दर्पण मार्जनम। तो जब चित्त का मार्जन होता है, तो आप लगाइए कि एक पुराना एक कमरा है ना, और वो बहुत सालों से खुला ही नहीं है, तो आप जिसको खोलेंगे तो क्या होगा, बहुत गंदगी होगी। अगर वहां पे कुछ फर्नीचर होगा, वहां पे दीवार होंगी या फ्लोर होगा, वहां पे धूल ही धूल होगी या गंदगी गंदगी, बहुत गंदगी होगी वहां पे, है ना। जब आप उसको सफाई करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो धूल उड़ेगी, है ना। स्वाभाविक है, आप सफाई करेंगे, डस्टिंग करेंगे, सोफे को साफ करेंगे, तो क्या धूल उड़ेगी, है ना। लेकिन क्या है, वो करना भी जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि वो धूल उड़ रही है तो भाई इतनी धूल हो गई चारों तरफ, अब क्या है, हम डस्टिंग करना छोड़ दें या सफाई करना छोड़ देंगे इस कमरे की, नहीं, हम वो चीज करेंगे। तो सेम यही प्रोसेस जो है हमारे साथ भी होता है ना। जो हमारे हृदय में जो इतने इतने जन्मों के जो कर्मश हैं, है ना, बुरे विचार हैं या बुरे संस्कार हैं, है ना, या जो है गंदगी है, एक तरीके से काम को लो मत मत्सर्य की, तो जब हम जब करते हैं तो सेम वही चीज होती है ना। वो सारा क्या है, उड़ना स्टार्ट हो जाता है ना, सफाई होनी स्टार्ट हो जाती है। सफाई होगी तो वो जो है विचार आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, यही जो है, इसको इसको एक तरीके से जब को मंत्र मेडिटेशन कहते हैं, ये मेडिटेशन है एक तरीके से। हमें क्या करना है, वो विचार आ रहे हैं, हमें उसको जाने देना है ना, उसको उसको पकड़ना नहीं है। कि कोई विचार आ रहा है तो हमें उस पर चिंतन करने लग जाए, अच्छा ये विचार क्यों आया, या कोई थॉट आया तो उसको हम पकड़ लें, नहीं, उसको जाने दें। वो सफाई हो रही है, उसको उस थॉट को जाने दें। और हमें क्या करना है, दोबारा पुनः ही मन जरूर भागेगा, है ना, लेकिन दोबारा फिर से जो है सुनने में हमें जो है हमें सुनने का प्रयास करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। फिर आपके मन में कुछ विचार आएगा, उसको फिर जो है आप जाने दीजिए, है ना। जैसे आप उसको पकड़ेंगे विचार को, वो विचार बहुत शक्तिशाली हो जाता है, और फिर जो है हम सुन नहीं पाते, है ना, और उसी में कंtemplation करने लग जाते हैं। तो उसको जाने दीजिए और प्रयास करते रहिए, है ना, यही प्रोसेस है। और जैसे जैसे जब करेंगे आप, वैसे वैसे आप देखेंगे आपके मन में जो थॉट है, जो विचार हैं, वो कम हो गए, है ना। एक माला कभी, दो माला कभी, तीन माला, चार माला, फिर धीरे धीरे करके आप देखेंगे वो विचार कम हो गया, और धीरे करके क्या हो रहा है, आपका मन जो है निर्मल हो रहा है, शांत हो रहा है। तो ये है, तो ये स्वाभाविक है विचार आना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें विचारों पे ध्यान नहीं देना, हमें जो भगवान के नामों पे ध्यान देना है। ये भी राधे ठीक है राधे भाई। प्रभु जी। हाँ भाई। प्रभु जी मैं ऐसे कह रहा था, क्या होता है कि मैं अभी मैंने कृष्ण जी को मतलब इनके पास मैं इनमें भक्ति में आया कृष्ण जी के। जी तो मेरे को अभी कुछ 15-16 दिन हुए हैं। तो जी क्या है कि मेरे को कुछ लोग हैं जैसे कि मतलब ऐसा मेरे को वो लोग सोचते हैं कि मतलब उल्टे कमेंट करना। और क्योंकि मेरा पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पंकज भी हैं, ये जो पंकज मित्तल, ये मेरे बुआ के बेटे हैं। जी जी तो इन्होंने मेरे को बताया कि प्रभु जी को आप ज्वाइन करना। क्या है कि मेरा अभी भक्ति में मन लगने लगा है। पहले जी मेरे को लगता नहीं था, पहले मेरे को कोई मतलब पता नहीं था कि मेरे एक स्वभाव पहले मन में ये रहता था कि मैं किसको मानूं, इतने देवता हैं। फिर क्या हुआ, हम्म एकदम से कुछ दिन पहले एकदम से मेरे मन के अंदर कृष्ण जी चलने लगे। तो अब हम्म क्या होता है कि मैं उनको मानता हूँ। कुछ लोग मेरे को अभी मतलब बोल देते हैं कि ऐसे है, तुमने तिलक लगा रखा है, हम्म और तू ऐसे क्या, तू ही है क्या, मतलब तो इस तरह के फिर मेरे को ख्याल उल्टे आने लग जाते हैं। तो हम्म। क्या करूँ मैं सिचुएशन में। हाँ भैया, ये तो स्वाभाविक है ना। कोई अगर भक्ति करना स्टार्ट करता है तो लोग उस पे कमेंट करते हैं ना। प्रहलाद महाराज हैं, वो भी क्या कर रहे थे, 5 साल के बालक है, भक्ति कर रहे थे, है ना। उनके तो स्वयं अच्छा पिता जो है उनको मारना चाहते थे। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, आपको बस एक चीज करनी है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है ना। है ना, आप प्रभु जी से कुछ, प्रभुपाद जी की छोटी कुछ किताबें हैं, छोटी छोटी किताबें हैं, मतलब 30 पेज 40 पेज, वो आपको पढ़ना है ना, कम से कम। दूसरे तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन आपको अपनी कन्विक्शन बढ़ानी है कि मैं भगवान की भक्ति कर, भगवान कृष्ण के शरणागत होने का प्रयास कर रहा हूँ, तो क्यों मेरे को भक्ति करनी है, क्यों भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। तो इस अंडरस्टैंडिंग को आपको बढ़ाना है ना। और जो बाकी लोग कह रहे हैं उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। और सेकेंडली, जो बाकी किसी और दूसरे के सामने हमें ज्यादा दिखावा भी नहीं करना कि भाई देखो मैं भक्ति कर रहा हूँ, कितना बड़ा भक्त हो गया मैं, देखो तिलक लगा के
बिल्कुल उनके सामने, है ना, जो इस तरह के लोग कमेंट करते हैं तो उनसे आप बचिए, बचे इन द सेंस उनके सामने ज्यादा शो मत कीजिए कि देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, और नहीं उनके सामने बिल्कुल नहीं होगा कि हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें तिलक लगा के, तो ये चीज उनके सामने नहीं करें, क्योंकि वो कमेंट पास कर रहे हैं, हम फिर देखेंगे फिर कमेंट पास करेंगे, तो उस चीज से बचिए, है ना। अपनी एकांत जगह पे जहाँ पे कोई आपको इस तरीके से परेशान नहीं करे, वहां पे अपनी डिवोशनल एक्टिविटीज कीजिए, है ना, भगवान की कुछ आरती करनी है, जप करना है, तिलक लगाना है, कुछ भी करना है। और दूसरा साथ साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाइए, वरना क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो बोलेगा, आपके मन में विचार आएगा, नहीं कह तो सही रहे हैं वैसे ये, इस तरीके से ना, कि बात तो इनकी सही है, गलत क्या है इनकी बात में, कि भाई ये भी जो है कोई उम्र है भक्ति करने की, है ना, इस तरीके से कोई लोग कमेंट पास करते हैं कि भाई इतनी भी भक्ति करके क्या करना, कहाँ जाना इतनी भक्ति करके, तो आपके मन में ये विचार आने जो है शुरू हो जाएंगे। तो आप भी क्या है, जो है ऐसी ये क्लासेस में आते रहिए, है ना। और सेकेंडली, आप कुछ प्रभुपाद जी की कुछ छोटी छोटी किताबें हैं जो भगवत गीता पे आधारित हैं, बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई हैं, वो जो है 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पढ़ना पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो वो क्या है, फिर आप विचलित नहीं होगे, कोई आपको कुछ कहे, कोई कुछ भी कह दे, आपको पता है मैं सही चीज कर रहा हूँ, ये है फिर। ठीक है, जय जय गुरु। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो बेसिक आप किताब जो लेना स्टार्ट कीजिए, है ना, तो हाँ सेंटिमेंटल जी। टाइम पे हम और सेंटिमेंटली वक्त ज्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। प्रभु जी, मैं ऐसे कह रहा था, एक ना आपने बताया ना कि मतलब ऐसे ध्यान नहीं भटकना चाहिए, तो मैं यही कह रहा था कि ना मतलब मैं अभी कुछ ना मेरे कई बार क्या होता है, मेरे फ्रेंड्स हो गए या मेरे कोई जानकार है कोई भी है, तो उनके सामने मैं अभी शुरू शुरू में पता नहीं क्या होता है कि एकदम से शो ऑफ करने लग जाता हूँ। मेरे मन के हाँ अंदर फीलिंग आती है कि मैं इनको शो हाँ करूँ। मैं हाँ। मतलब आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है मेरे साथ, अभी जी जी होता है, कुछ जी दिनों में जी हुआ है मेरे साथ कि जी। मेरे को ऐसा फीलिंग आती है कि मैं इनको शो करूं। हाँ बस ये हाँ मेरे को फील है ना, फिर मेरे को बाद में खुद को बुरा लगता है कि मैं हाँ ये हाँ। गलत कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा गलत कर रहा हूँ, ऐसा फील होता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किसी को दिखाऊं ना, पर ऑटोमेटिक जैसे कोई मेरे पास बैठ गया, मेरा दोस्त, अभी हाँ कुछ हाँ दिन से कोई दोस्त बैठ जाते हैं, तो मैं उनको ना ऐसे ही मतलब ज्ञान देने लग जाता हूँ कि यार ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाँ। तो वो अब चीज से मेरे को दूर होना है, तो उस चीज से बड़ा डर लगता है मेरे को। हाँ, पूरी वही मतलब, ये शो ऑफ एक तरीके से शो ऑफ भी नहीं है, क्या है, आपको एक अच्छी चीज मिली तो आपके दूसरे को बताने का प्रयास कर रहे हो एक तरीके से, है ना, आप समझ रहे हैं? एक दूसरे को आपको कोई अच्छी चीज पता लगी तो मैं, आपका मन होगा कि मैं हम्म। अपनी फैमिली में बताऊं, अपने दोस्तों को बताऊं, अपने रिश्तेदार में बताऊं, सबको बताऊं कि इतनी अच्छी चीज मेरे को मिली है कि हमें जप करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये आपका एक तरीके से वो रहता है कि कोई भी आपके पास आता है, आप प्रयास करते हो कि इसको भी कुछ को भी कुछ भगवान के बारे में चीजें मैं बताऊं, ताकि इसका भी जो है अच्छा, जो है इसका भी अच्छा हो, है ना। जैसे हमें कोई, हम पहले देख मूवीज देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं या कोई अच्छा सॉन्ग सुनते हैं, तो मतलब बोलते नहीं कि यार ये मूवी देख बहुत बढ़िया मूवी आई है, ये सॉन्ग सुना तूने कितना बढ़िया सॉन्ग आया है, बहुत बढ़िया सॉन्ग है ना। तो उसी तरीके से सेम यही चीज यहाँ पे भी होती है, तो शो ऑफ नहीं है, एक तरीके से जो है आप दूसरों को भी बताना चाह रहे हैं, लेकिन शुरुआत में हमें इस चीज से बचना चाहिए, है ना। हाँ क्यों? जी। क्योंकि हम ये अभी हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग जो है ज्यादा पक्की नहीं होती, तो हम कुछ बताते हैं और कुछ एंटी या नेगेटिव लोग होते हैं, वो कुछ बोल देंगे आपको, फिर आपको बोलेंगे तो आपकी श्रद्धा कम हो जाएगी। तो आप पहले अपने आप को जो है स्ट्रांग कीजिए, ठीक है, और हमें बताना ही है, लेकिन जो है बाद में बताना है, जो हम खुद स्ट्रांग हो जाए, और किसको बताना है किसको नहीं बताना है ये भी हमें देखना है ना। जो नेगेटिव है उनको उनको ज्यादा प्रचार नहीं करना, भगवान भगवत गीता में भी कह रहे हैं, जो नेगेटिव है ना, जो नहीं एकदम शरणागत होना चाहते भगवान के प्रति, उनको नहीं बताना, उनको अपना जीवन जीने दीजिए, ये है। और प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था। हाँ, एक मैं मिनट ये कह ये रहा सकते था हैं। कि कृष्णा जय जी, आप जो है आप ना पंकज से मेरा नंबर ले लीजिएगा, और फिर आप फोन पे बात कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम ना आगे नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा लेट हो रहे हैं आज। ठीक है जी, कोई बात पंकज नहीं। आप नंबर दे देना, हम फोन पे बात कर लेंगे, ठीक है। और आप सभी के लिए थैंक यू, आप सभी आए।